अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें आईनी तरमीम की तौसीक को रखा बरकरार। EWS का 10% रिजर्वेशन जारी रखने का दिया फैसला। जयशंकर रूस के 2 रोजा दौरे पर रूसी वजीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। सिक्योरिटी चैलेंजेस पर किया जाएगा तबादले क़याद। दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब, जुमरे में बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पीर की सुबह 10 बजे 357 पर रहा। हिंदुस्तानी इंतखाबी निजाम में तब्दीली की जरूरत। तेलंगाना मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार का बयान। हैदराबाद में कवायद के खिलाफ चलाए जाने वाले पब्स पर पुलिस का छापा। जुबली हिल्स पुलिस ने मुतालिका पब्स के मालिकान के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा। कई मुकामात पर कोहर। सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 103वीं आईनी तरमीम की तौसीक को बरकरार रखा है, जिसमें गैर महफूज जुमरों EWS को मुलाजिमतों और आला तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का इल्तजाम करने वाली 103वीं आईनी तरमीम के जवाजियत को 3-2 की अक्सरियत के फैसले से बरकरार रखा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के फैसले ने वाजे कर दिया है कि EWS के तहत 10% रिजर्वेशन का निजाम जारी रहेगा। जस्टिस ललित और आईनी बेंच के रुकन जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने 103वीं आईनी तरमीम से इख्तिलाफ जाहिर किया, जबकि जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने रिजर्वेशन के लिए 103वीं आईनी तरमीम का जवाब पेश करते हुए उसे बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट ने 103वीं तरमीम को गैर आईनी करार दिया। जस्टिस भट्ट ने आईनी तरमीम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह तरमीम समाजी इंसाफ के ताने बाने और बुनियादी ढांचे को कमजोर करती है। जस्टिस महेश्वरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जस्टिस त्रिवेदी ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि आजादी के 75 साल बाद तब्दीली के आइन परस्ती की रूह में रिजर्वेशन को एकसा तौर पर देखने की जरूरत है। जस्टिस पारदीवाला ने जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसलों से इत्तेफाक किया और कहा कि रिजर्वेशन को जाती मफादात बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूरतमंदों की मदद की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं उन्हें पसमानदा तबकात के फायदे से हटा देना चाहिए। उन्होंने पसमानदा तबकात के तायुन के लिए मुतालिका तरीक़ेकार बनाने का फैसला सुनाया। आईनी बेंच रजाकाराना तंजीम, NGO, जिन्हत अभियान और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें EWS को रिजर्वेशन फराहम करने वाली 103वीं आईनी तरमीम की सदाकत को चैलेंज किया गया है। वजीर खारिजा S जयशंकर पीर से रूस के 2 रोजा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दौरान रूसी वजीर खारिजा सरगेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और तवक्को है कि वो 2 तरफा उमूर के साथ मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तरक्की के मामलात पर बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म और सनत व तिजारत के वज़ीर डेंस मॉन्टोरोव तिजारत, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन पर हिंदुस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन IRIGCTEC के लिए उनके अहल से भी
मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदुम बागची ने कहा कि मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर का दौरा दोनों फरीकों के दरमियान बाकायदा आला सतही बातचीत के सिलसिले में है। इससे कबल डॉक्टर जयशंकर ने जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और उसके बाद इस साल अप्रैल में रूसी वज़ीर ख़ारजा लाव्रोव का दौरे हिंदुस्तान हुआ था। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ फौजी तात्तुज़ समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनसे निमटने की हिकमत अमली पर तफसीली तबादले ख्याल करने के लिए पीर को यहां फौज के आला कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फौज को मजबूत और अहल बनाने के हवाले से भी गहराई से बातचीत की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 10 नवंबर को फौजी कमांडर्स से खिताब करेंगे। उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और बहरिया और फिजाइया के सरबराहान भी आला फौजी कमांडर्स के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत के बारे में अपने ख्यालात पेश करेंगे। इस दौरान तीनों फौजियों के दरमियान हम आहंगी और तालमेल बढ़ाने के इक़दाम पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। दीगर तयशुदा सरगर्मियों के अलावा कुछ सुलगते हुए मौज़ूआत जैसे कि असरी हिंद चीन ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी पर मबनी कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर भी कॉन्फ्रेंस में गहराई से तबादले ख्याल किया जाएगा। फौज के आला कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है और उसमें तमाम बड़े कमांडर्स और आला फौजी अफसरान शरीक होते हैं। कॉन्फ्रेंस में फौज से मुतालिक उमूर पर गहराई से बातचीत के बाद अहम पॉलिसी फैसलों का खाका तैयार किया जाता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सीनियर फौजी कमांडर उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतजामी उमूर पर गहराई से गौर व खौज करते हैं। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में हवा का मेयार अब भी इंतहाई खराब जुमरे में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पीर की सुबह 10 बजे 357 पर रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के एदाद और शुमार के मुताबिक इस दौरान कौमी राजधानी में PM 2.5 की सतह इंतहाई खराब जुमरे में 155 तक पहुंच गई, जिसमें दिल्ली ने PM 10 की सतह को 255 पर रिकॉर्ड किया, जो इंतहाई खराब के जुमरे में आती है। सफर के एदाद और शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत में PM 2.5 की आलूदगी हफ्ते को पराली जाने के वाक़े की वजह से 18% रही। कौमी राजधानी खित्ता आलूदा हवा में सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रहा है। नोएडा में हवा के मेयार की सतह ने इंतहाई खराब जुमरे में 356 का AQI रिकॉर्ड किया, जबकि गुरुग्राम में यह 364 पर रहा, जो इंतहाई खराब जुमरे में है। सफर ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि हवा का मेयार खराब रहने की तवक्को है, लेकिन 8 नवंबर से 9 नवंबर तक इंतहाई खराब जुमरे में रहेगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दारुल हुकूमत में इंतहाई खराब जुमरे में फिजाई आलूदगी में मामूली बेहतरी के बाद हुक्काम को पाबंदी हटाने की हिदायत की। हुक्काम ने इतवार को ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के आखिरी मरहले के तहत आयद की गई गैर BS6 डीजल से चलने वाली लाइट मोटर गाड़ियों और ट्रकों के शहर में दाखिले पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने पीर को मुबैना नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के सामने पेश ना होने की बात तस्लीम करते हुए कहा कि वो मरकजी एजेंसी के सामने खुद को दस्तयाब कराने के लिए अपनी पहले से तयशुदा सियासी मजबूरियों के सबब 2 हफ्ते का वक्त मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ED के समन का एहतराम करता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मसरूफ हूं। इस तकरीब में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। पार्टी कारकुन की सालगिरह पर और मेरे IECC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में हैं। यहाँ मीडिया के एक हिस्से से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सियासी जिम्मेदारियां भी हैं, मैं ED के संबंध से नहीं भागूंगा, मैं उन्हें जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं, इसलिए वक्त मांगता हूं। मैं सम्मन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये नागुज़ीर है। शिव कुमार ने मजीद कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ED के सम्मन का एहतराम किया था, जबकि वो उनके कर्नाटक मरहले के इंचार्ज थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वो ED की तरफ से मांगे गए दस्तावेजात पहले ही भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वो मुझे अगली तारीख देंगे, मैं यकीनी तौर पर एजेंसी के सामने खुद को दस्तयाब कराऊंगा। ED ने 7 नवंबर को D के भाइयों से यंग इंडिया को दी गई रकम के बारे में पूछा था। उन्होंने ये कहते हुए जवाब दिया था कि उन्होंने इन तंजीमों को पैसा दिया जो उनके लीडर जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बाद से कर रहे हैं। ED ने D के भाइयों से उनकी आमदनी के जराये के बारे में भी पूछताछ की।
वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह को पीर के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दिया गया, जबकि जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर दोनों से ट्रैफिक की नकलो हमल मुसलसल मअतल है। ट्रैफिक जराए ने बताया कि तारीखी मुगल रोड को इतवार की सुबह कई मुकामात जैसे पीर की गली, मंसर महर और पोशा पर बर्फबारी होने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सोनामर्ग में बर्फबारी के बायस श्रीनगर सोनामर्ग गोमरी सड़क को भी पीर के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि इस रोड पर भी इतवार की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया था। जराये ने बताया कि ताज़ा बर्फबारी के बायस इस रोड को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। हुक्काम ने लोगों से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर इख्तियार करने से कबल उसकी सूरत हाल मालूम करने की ताकीद की है। लोगों से कहा गया है कि वो कौमी शाहराह की सूरत हाल मालूम करने के लिए मुत्तल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करें। तेलंगाना मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने हिंदुस्तानी इंतखाबी अमल में इनकलाबी तब्दीली की जरूरत को उजागर किया है ताकि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए बेहतर इंतखाबी निज़ाम फराहम किया जा सके। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से वजीर आजम बनाए गए, जिसने सिर्फ 32% वोट हासिल किए थे। अगरचे के बीजेपी को 60% अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ताहम उसने मरकज में हुकूमत बनाई। इसीलिए इंतखाबी अमल में तब्दीली की जरूरत है। दीगर ममालिक में सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात में मखसूस पार्टी के हक में डाले गए वोटों की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। इसी तरह के निज़ाम की मुल्क में जरूरत है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ऐसा ही करे। उस पर मुल्क भर में वसी तर मुबाहिस की जरूरत है। उसके लिए दानिशवरों को आगे आना चाहिए। विनोद कुमार ने हल्के मुनगुड़ों के जिमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी के बाद टीआरएस लीडर्स और अवामी नुमाइंदों के साथ विमलवाड़ा की मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की मनादिर की तरक्की के लिए पाबंद अहद हैं। शहर हैदराबाद में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले पब्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे पब्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हिस्से के तौर पर जुबली हिल्स इलाके में एमेनेशिया और पब और एंसोमेनिया पब पर छापा मारा। इस मौके पर हाई कोर्ट के अहकामात के बरक्स रात 10 बजे के बाद भी पब चलाए जाने का पता चला। जुबली हिल्स पुलिस ने मुतालिका पब के मालिकान राजा श्रीकर, केनाल और मैनेजर यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कबल भी इस पब के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई कवायद की खिलाफ वर्जी पर की गई थी। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफे के साथ साथ कोहर देखी जा रही है। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किलात और मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर हैं। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज्यादा देखी जा रही है। उमूमन कौमी शाहराहों पर कोहर के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिला के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा है। अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें, सर्दी से बचें और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। दर्जे हरारत मामूल से 2 या 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कई मुकामात पर शदीद सर्दी है। गुज़िश्ता रोज शहर में मामूल का अक़ल तरीन दर्जे हरारत 16.1 दर्ज किया गया था, जबकि राजेंद्र नगर में सबसे कम दर्जे हरारत 14.9, अलवाल में 15.1, सिकंदराबाद में 15.3 और गाजोलारामम में 15.7 दर्ज किया गया।
और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट ने 103वीं आईनी तरमीम की तौसीक को रखा बरकरार। EWS का 10% रिजर्वेशन जारी रखने का दिया फैसला। जयशंकर रूस के 2 रोजा दौरे पर रूसी वजीर खारजा सर्गेई लॉरोव से करेंगे मुलाकात। फौजी कमांडर्स की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। सिक्योरिटी चैलेंजेस पर किया जाएगा तबादले ख्याल। दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब, जुमरे में बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स पीर की सुबह 10 बजे 357 पर रहा। हिंदुस्तानी इंतखाबी निजाम में तब्दीली की जरूरत। तेलंगाना मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार का बयान। हैदराबाद में कवायद के खिलाफ चलाए जाने वाले पब्स पर पुलिस का छापा। जुबली हिल्स पुलिस ने मुतल्लिका पब्स के मालिकान के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा। कई मुकामात पर कोहर। सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।